हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज डिस्कस करते हैं पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट आपने पढ़ा होगा, आपने बोनस के बारे में सुना होगा। मैं आपको यह बताने वाला हूं कि बोनस एक्ट देना किसको पड़ता है। क्या हर एक व्यक्ति को अपने यहां एम्प्लॉय किए गए कर्मचारी को बोनस देना होता है? क्या एक दुकानदार, एक नॉर्मल दुकानदार है, क्या उसे बोनस देना पड़ेगा? क्या एक फैक्ट्री का मालिक है, उसे बोनस देना पड़ेगा? क्या एक बड़ी कंपनी है, उसे बोनस देना पड़ेगा? तो इसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं। और बोनस एक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो सबसे पहले सेक्शन में ही आ गया, सेक्शन 1 में एप्लीकेबिलिटी ऑफ बोनस की बात करता है कि कहां कहां एप्लीकेबल होता है। मैं पहले आपको फिजिकल एप्लीकेशन की बात कर दूं, या आप यूं कह सकते हैं कि जियोग्राफिकल एप्लीकेशन की बात मैं कर लूं। अगर जियोग्राफिकली आप देखें तो ये ऑल ओवर इंडिया मेनी ऑफ द एक्ट्स जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई नहीं होते थे पहले। अभी तो ठीक है, अब तो अप्लाई होना शुरू हो गए, लेकिन ये एक्ट शुरू से ऑल ओवर इंडिया अप्लाई होता था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग JNK। तो ये फिजिकल या आप जियोग्राफिकल एप्लीकेशन की बात होती है। बट अगर हम बात करें कि एस्टैब्लिशमेंट वाइज कि कहां कहां ये एप्लीकेबल होता है, हु आर द पीपल हु आर लाइबल टू पे बोनस टू देयर एम्प्लॉइज, तो उनकी बात हम लोग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये हमारा एक्ट एप्लीकेबल होता है उन फैक्ट्रीज पे, कुछ नहीं। अब आपको लग रहा होगा मेरी बात से कि सर कोई लिमिट बताएंगे, कुछ कंडीशन लगाएंगे। नहीं, हर एक फैक्ट्री पे ईच एंड एवरी फैक्ट्री इज लाइबल टू पे बोनस। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब यह हुआ कि फैक्ट्री, अब फैक्ट्री आपके दिमाग में आना शुरू हो गया होगा कि ये फैक्ट्री क्या होती है। हमने तो फैक्ट्री वर्ड नाम सुना है, लेकिन होती कैसी है, दिखती कैसी है। तो इसके लिए मैं आपको फिगर तो नहीं दिखा सकता, आप जानते होंगे। मैं आपको अगर फिगर दिखाने की कोशिश करूं तो शायद आपको कुछ इस तरह का इमेज आपके दिमाग में आएगा, और वो होगा ये फैक्ट्री। इस तरह की ये इमेज आएगी आपके दिमाग में। ये फैक्ट्री है जहां मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कुछ मशीनें लगी हुई हैं, कुछ लोग यहां काम कर रहे हैं। लेकिन इसकी डेफिनेशन, इस फैक्ट्री की डेफिनेशन जो है, अगर आपको समझनी है तो इसके लिए आपको जाना होगा फैक्ट्रीज एक्ट में। कहां जाना होगा? फैक्ट्रीज एक्ट में जाना होगा। और फैक्ट्रीज एक्ट में इसको डिफाइन किया गया है, और वहां ये बताया गया है, डिफाइन क्या किया गया है, किस तरह से बोला गया है, जरा सुन लीजिए। वो भी मैं आपको बता देता हूं लगे याद। कि फैक्ट्री का मतलब यह हुआ कि जहां पे भी मैन्युफैक्चरिंग का वर्क, जनरल सेंस में आप समझ लीजिए कि जहां भी मैन्युफैक्चरिंग का वर्क हो रहा हो, कुछ बनाने की क्रिया हो रही हो, कुछ न कुछ निर्माण हो रहा हो सकता है कि वो पूरी फैक्ट्री में हो रहा हो, या फिर फैक्ट्री की प्रीमाइस के किसी पर्टिकुलर पार्ट में ही मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा हो, उसे भी हम फैक्ट्री बोलेंगे। क्लियर है? तो हर फैक्ट्री को जहां भी काम हो रहा है उसे बोनस देना है, उसके लिए कोई कंडीशन लिमिट नहीं है। दूसरी बात, अगर वो एस्टैब्लिशमेंट फैक्ट्री नहीं है तो क्या? अगर फैक्ट्री नहीं है तो क्या? तो फिर उसके लिए अगर वो ऐसी एस्टैब्लिशमेंट है जहां 20 लोग या उससे अधिक लोग काम करते हैं, 20 और मोर पीपल काम करते हैं, तो ऐसी एस्टैब्लिशमेंट को भी अपनी एम्प्लॉय को बोनस देना होगा। इसका मतलब यह होगा कि उसके ऊपर बोनस एक्ट एप्लीकेबल हो गया। तो दो कैटेगरी हो गई। पहली, अगर फैक्ट्री है तो आपको देना है, अगर फैक्ट्री नहीं है तो फिर देखिए कि आपके यहां 20 या 20 से अधिक लोग काम करते हैं कि नहीं। ऑन एनी डे, सबसे वर्ड जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, ऑन एनी डे। मतलब एक भी दिन अगर आप एस्टैब्लिशमेंट है, आप फैक्ट्री नहीं है, आपकी दुकान है, नॉर्मल दुकान है, लेकिन आपने 20 लोगों को लगा रखा है काम पे, और नहीं लगा रखा तो किसी एक दिन लगा दिया आपने पूरे अकाउंटिंग ईयर में किसी भी एक दिन आपने गलती से लगा दिया 20 या 20 से ज्यादा लोगों को, 21 आदमी हो गए, मिस्टेक हो गई एक बड़ी आपकी, उसी दिन आपके ऊपर वो बोनस एक्ट एप्लीकेबल हो गया, एंड यू आर लाइबल टू पे योर एम्प्लॉइज बोनस। सर, बाद में हम कम कर ले तो क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। वंस एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल। एक बार आप लपेटे में आ गए ना, तो फिर आप गए। तो एक बार आपके ऊपर एप्लीकेबल हो गया तो अब दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती अपने कर्मचारी को बोनस देने के लिए। उसी दिन कर्मचारी जाकर के घर पे पार्टी मनाएंगे कि अब तो हमारा एम्प्लॉयर फंस गया, अब हमें बोनस मिलेगा, दिवाली की खुशियां हम मनाएंगे।
ईद की खुशियां मनाएंगे, होली की खुशियां मनाएंगे। आ गई बात समझ में? तो दो बातें हो गई, और तीसरा जरा सुन लीजिएगा। अब आता है गवर्नमेंट का रोल। गवर्नमेंट को भी लगता है कि यार ऐसी स्टैब्लिशमेंट है, यहां पे काम हो रहा है और प्रॉफिट बहुत जबरदस्त हो रहा है, लेकिन ये एस्टैब्लिशमेंट अपने कर्मचारियों को उनके हिसाब से वेज नहीं दे रही है, या उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से उनको पारिश्रमिक मिल नहीं रहा है, और ऐसी एस्टैब्लिशमेंट को अपने कर्मचारियों को बोनस देना चाहिए। तो बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट, बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट, गवर्नमेंट के पास भी ये पावर है कि वो चाहे तो क्या कर सकती है, वो इन लोगों को बोनस दिला सकती है, और वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी करेगी, स्पेसिफाई करेगी कि भाई आपको देना है। लेकिन खास बात जो है इसमें वो ये है कि इवन आपके यहां 20 से कम एम्प्लॉय हैं, ये खास बात है कि अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को लगता है तो आपके यहां 20 से कम एम्प्लॉय हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके ऊपर ये लागू कर सकती है, नोटिफिकेशन के द्वारा स्पेसिफाई कर सकती है कि आपको बोनस देना है। आप चीखते और चिल्लाते रह जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती यदि ये नंबर 10 से कम हो जाए, 10 से ऊपर होना चाहिए। तो 10 से ऊपर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बाय नोटिफिकेशन आपके ऊपर अप्लाई कर सकती है। तो जरा देखें कि क्या लिखा गया है, ये सुनिएगा। टेरिटोरियल वाइज, अगर टेरिटोरियल वाइज हम बात करें या फिर हम जियोग्राफिकल बात करें, तो यहां पर दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत में अप्लाई होता है। और दिस एक्ट शैल अप्लाई टू द फॉलोइंग एवरी फैक्ट्री। जब फैक्ट्री का नाम लिया जाता है तो वहां पे आपको दिमाग में ये रखना है कि कोई भी नंबर ऑफ एम्प्लॉय की काउंटिंग नहीं करनी है। एंड एवरी अदर एस्टैब्लिशमेंट जहां 20 और मोर पर्सन्स आर एम्प्लॉयड ऑन एनी डे ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, एक भी दिन, किसी भी दिन। एनी एस्टैब्लिशमेंट और क्लास ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, कोई और भी है तो नोटिफाई की जा सकती है बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एम्प्लॉइंग सच नंबर ऑफ पर्सन्स लेस देन 20, 20 से भी कम हो, एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन दैट द नंबर ऑफ पर्सन्स सो स्पेसिफाइड शैल नो केस बी लेस देन 10, लेकिन 10 से कम नहीं होने चाहिए। तो आप एक दुकानदार है ना, आप एक आपके पास शॉपिंग मार्केट है या जो भी दुकान है, जनरल स्टोर है या कपड़े की दुकान है, या आप कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, कुछ काम करते हैं, तो आपके यहाँ बस आपको दिमाग में ये रखना है कि आपका भाई आपके यहाँ लोग का कौन है। अगर मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, फैक्ट्री है, तो फिर सोचना नहीं है तो फिर देखिए आप 20 से भी या उससे अधिक लोग काम करते हैं या नहीं। और उसके बाद तीसरा ऑप्शन है कि गवर्नमेंट नोटिफाई करे, स्पेसिफाई करे आपको। और जो मैंने बात बताई थी कि एक बार आपके ऊपर एप्लीकेबल हो गया तो हमेशा एप्लीकेबल होगा, कुछ भी कर लीजिए आप, जान लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। An establishment to which this act applies shall continue to be governed by the act, notwithstanding, भले ही that the number of persons employed falls below 20 or the number of specified in notification. ये नंबर स्पेसिफाइड इन नोटिफिकेशन का क्या मतलब है? मतलब ये हुआ कि 20 से कम है, अगर जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था यहाँ पे कि भाई 20 से कम है फिर भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, तो वो यहाँ पे नंबर स्पेसिफाई किया होगा, बात हो जाएगी। एक इंपॉर्टेंट बात और इसमें लगे हाथ में आपको जोड़ दूं कि ये जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय की काउंटिंग होती है ना, इसके लिए मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूं। यहां पे जो 20 नंबर है ना, ये जो 20 नंबर काउंटिंग हो रही है एम्प्लॉय की, तो ये एम्प्लॉय होंगे ना, और एम्प्लॉय किसको माना जाता है? एम्प्लॉय किसको माना जाता है? सेक्शन 2 क्लॉज 13, सेक्शन 2 क्लॉज 13 में ये साफ साफ लिखा गया है कि एम्प्लॉय का मतलब वो होता है, एम्प्लॉय का मतलब वो होता है जिसकी सैलरी 21,000 को एक्सीड ना करे, नॉट एक्सीडिंग 21,000, उसी को हम बोनस एक्ट के लिए क्या मानेंगे? एम्प्लॉय मानेंगे। ठीक है, तो यहां पर जब ये एम्प्लॉय की काउंटिंग करेंगे 20 नंबर की, तो फिर क्या वो देखना पड़ेगा कि 21,000 से ज्यादा वाले हैं या नहीं है, क्या है? बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। एम्प्लॉय का मतलब वही लिया जाएगा बोनस एक्ट के लिए जिसकी सैलरी वेज 21,000 से कम हो, उसी को एम्प्लॉय मानेंगे। लेकिन
जब नंबर ऑफ एम्प्लॉय की काउंटिंग करेंगे तो वहां पर आपको ख्याल ये रखना है कि भले ही उसकी 21,000 से ज्यादा सैलरी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कितने लोग काम कर रहे हैं, बोनस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी के लिए 21,000 से ज्यादा वालों को भी काउंट करेंगे। 21,000 वाले ज्यादा से ज्यादा मोर देन 21,000 सैलरी जो पा रहा है उसको भी इसमें कंसीडर करेंगे, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ काउंटिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन द फैक्ट्री और एस्टैब्लिशमेंट। लेकिन जब बोनस देने की बात आएगी देन 21,000 से ज्यादा वालों को हम एम्प्लॉय नहीं मानेंगे। क्लियर है? सो दिस हैज बीन गिवन हियर। इन डिसाइडिंग द नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड इन द एस्टैब्लिशमेंट, ऑल एम्प्लॉय इवन दोज ड्रॉइंग more than threshold limit, what is the threshold limit? That is 21,000, must be taken into consideration. The strength of the employee of an establishment would be taken into consideration irrespective of their place of work. और वो कहां काम कर रहे हैं, प्लेस ऑफ वर्क, ये भी हमें नहीं देखना। मतलब हो सकता है सेक्शन 3 है, वो कहता है कि भाई आप अगर एक एस्टैब्लिशमेंट है, एक फैक्ट्री है, एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी अलग अलग ब्रांचेस हैं पूरे भारत में, तो सारी ब्रांचेस को अलग नहीं मानेंगे, एक साथ जोड़ करके देखेंगे कि 20 से ज्यादा काम कर रहे हैं कि नहीं कर्मचारी, तो ब्रांचेस को एक साथ लेंगे। तो प्लेस ऑफ वर्क से फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी काम करिए कोई मतलब नहीं है, आपको काउंट किया जाएगा। और इस 21 से ज्यादा आप 20 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं तो डेफिनेटली आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। दिस वाज ऑल अबाउट एप्लीकेबिलिटी ऑफ द बोनस एक्ट।